सावधान। ळमोऽर्हन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो अछायाडं ळमो लोयसविसाहुडं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीता जय के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम ने कहानी सुनो रे, राम ने कहानी, राम ने कहानी सुनो रे, राम ने कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम ने कहानी सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम ने कहानी श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। बाहर में भगवान राम और अंदर में आत्मा राम। उपयोग बाहर आए तो भगवान राम के चरणों में रहे, और अंदर जाए तो आत्मा राम में रहे। दो ही राम हैं, तीसरा कोई सहारा नहीं है संसार में डूबते हुए प्राणी का। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में पहुंच गए। योग्य स्थान देखा, कुटिया बना के रहने लगे। एक दिन की बात है कि लक्ष्मण भ्रमण कर रहे थे। अचानक कोई सुगंध उनके नासापुटों में आई। ऐसी सुगंध थी जो आकर्षित करने वाली थी। ऐसी सुगंध थी कि आज तक खुशबू उसको लिया नहीं था, ऐसी सुगंध कभी सूंघी नहीं थी। बाहर की सुगंधें तो वास्तव में बहुत बार ले ली, लेकिन अंदर की सुगंध, चैतन्य की गंध जिसको आ जाए, वास्तव में फिर बाहर की गंधें उसको सुहाती नहीं है। जैसे खुशबू भी बदबू लगने लग जाती है। फिर एक बार चैतन्य की गंध में आ जाए तो विषयों में कोई भी आसक्ति न रहे। फिर विषयों का रस विष का प्याला, चैतन का आनंद निराला। अब तो विषयों में नहीं रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही
रुलेंगे निजानंद पान करें। मैं नहीं पर का पर नहीं मेरा, मैं नहीं पर का पर नहीं मेरा, चैतन भाव में मेरा बसेरा, चैतन भाव में मेरा बसेरा। अब तो चेतन रूप रहेंगे, निजानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करें। पता हमारा जीवन व्यर्थ की चीज़ों में जा रहा है। हमें पता है कि जिसका अंतिम रिजल्ट यह मिलने वाला है कि वहाँ में कुछ भी नहीं मिलेगा। पता कि नहीं पता अपन को? जिस मार्ग पे हम संसार के मार्ग पे, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के सुख के मार्ग पे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। लक्ष्मण जिस गंध की ओर जा रहा है, वहाँ समस्याएं, संकट ही खड़ा है। जैसे लक्ष्मण के सामने संकट खड़ा है, ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों में लगने पे हमारे सामने संकट खड़ा है। जिसके विकट दुख संकट निकट है, अज्ञानी के तो दुख संकट निकट है, निरंतर दुख ही दुख, दुख ही दुख। मंगल प्रभात आया है, जीवन में पहली बार। मंगल प्रभात आया है, जीवन में पहली बार। समकित का सूर्य खिला है, जीवन में पहली बार। मंगल प्रभात आया है, जीवन में पहली बार। प्रभात आया कि नहीं आया, या आज तक हमारे जीवन में अमावस्या की अंधेरी ही छाई हुई है। हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा, अंधेरे में ही लगे हुए हैं टटोलते हुए कि कहीं सुख मिल जाएगा, कहीं सुख मिल जाएगा, कहीं सुख मिल जाएगा। हमारे जीवन में नव प्रभात, मंगल प्रभात आए, समकित का सूर्य खिले, अतीन्द्रिय आनंद का झरना बहे, तब तो इस मनुष्य बहु की सार्थकता है। जीवन तो चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। खूबत करोड़न की एक एक घड़ी है, ये मनुष्य पर्याय कितनी मेहनत से मिली है, बहुत कमाई की थी हमने। बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव, मुफ्त में नहीं मिल गई, जो मुफ्त में खो रहे हैं हम इसको, व्यर्थ में खो रहे हैं, जो मुफ्त में नहीं मिली। और जितने पुण्य को खर्च करके यह मनुष्य पर्याय पाई है, उतना भी पुण्य क्या हम इकट्ठा कर पा रहे हैं? धर्म की तो बात ही दूर है, लेकिन उतना पुण्य भी नहीं कमा पा रहे हैं। आपने व्यापार किया, जितनी पूंजी लगाई थी उतनी पूंजी ही नहीं रह गई, ये तो घाटे का सौदा है भाई साहब। मनुष्य पर्याय बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ था, उस पुण्य के फल में यह मनुष्य पर्याय मिली है, और शायद अब उतना पुण्य भी नहीं कमा पा रहे, हम तो विषय भोगों में लग के पाप ही कमा रहे हैं। बहुत दुर्लभ है, कल के भरोसे छोड़ने लायक नहीं है ये काम। ये काम इसी क्षण करने लायक है, अगले समय के लिए भी छोड़ने लायक नहीं। अगले समय किसने देखा किसको क्या हो जाए। अंजलि जल समजमानी क्षीण होती जा रही। सुगंध की ओर बढ़ते चले जा रहे थे,
आखिर वह सुगंध आ कहाँ से रही थी? वह सुगंध थी सूर्यहास खड्ग की। और सूर्यहास खड्ग किसने प्राप्त की थी? खरदूषण ने 12 वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त की थी। खरदूषण किसका पुत्र था? चंद्रनखा, सॉरी क्या नाम था उसका? शंभूक, सॉरी शंभूक ने प्राप्त की थी। और शंभूक किसका पुत्र था? खरदूषण और चंद्रनखा का पुत्र था। कैसे प्राप्त की थी, क्यों प्राप्त की थी? खरदूषण और चंद्रनखा के 2 पुत्र थे। शंभूक और सुंद और सुंदर 2 नाम आते हैं, 2 जगह अलग अलग 2 नाम आए हैं। एक जगह सुंद अकेला है, एक जगह सुंदर है। जो भी हो, अपन को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। खरदूषण ने सोचा, खरदूषण के पुत्र शंभूक ने सोचा कि मैं एक ऐसी खड्ग को प्राप्त करूंगा जो अजेय हो। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद उसको सूर्यहास खड्ग उत्पन्न हुई। उसका नियम था कि 7 दिन के बाद ही वह ग्रहण करने योग्य होती है। उतने में लक्ष्मण उस सुगंध की दिशा में आए और लक्ष्मण ने जैसे ही देखा चमकदार उस खड्ग को, उसको हाथ में लिया। महापुरुष थे, नारायण थे और उनके हाथ में वह खड्ग आई। जो उसके रक्षक देव थे वो नतमस्तक हुए कि आप मेरे स्वामी हैं, आप इसको ग्रहण करें। वहाँ पे झुरमुट में बैठा हुआ शंभूक उस खड्ग के लिए तपस्या कर रहा था। तो लक्ष्मण ने सोचा थोड़ा चला के तो देखें। और चला के देखा उस झुरमुट में बाँसों के, तो वहाँ पे क्या हुआ? शंभूक की गर्दन कट गई। चंद्रनखा रोज भोजन लेके शंभूक के लिए आती थी और जैसे ही चंद्रनखा ने ये देखा कि मेरे पुत्र की गर्दन कट गई है, कौन ने काटी है, किसने मारा है, और वह ढूंढती हुई गई तो राम लक्ष्मण सीता जहाँ कुटी में रहते थे वहाँ जाके वह पहुँच गई। वहाँ जाके वह पहुँच गई। उसने देखा, लेकिन गई तो थी अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने, लेकिन वह राम और लक्ष्मण पे क्या हुई? मोहित हो गई। पुत्र के शोक को तो भूल गई, लेकिन काम वासनाओं ने उसको जकड़ लिया और वह राम लक्ष्मण से अपने को ग्रहण करने की भिक्षा मांगने लगी। राम लक्ष्मण ने मना किया तो वह खरदूषण के पास भागती हुई गई और उसने झूठ बोला कि राम और लक्ष्मण ने मेरा सील हरण करना चाहा। उसने अपने वस्त्रों को फाड़ लिया, नखों से अपने शरीर को नोच लिया और रोती बिलखती पहुंच गई कि इन्हीं ने तुम्हारे पुत्र को मारा है और मेरा सील हरण करना चाहा है, आप इनसे बदला ले सकते हैं। खरदूषण राम लक्ष्मण से युद्ध के लिए जाने लगा तो वहाँ पे मंत्रीगण ने कहा कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है जिनने सूर्यहास खड्ग को धारण किया है। आप अपने साले रावण को सूचना दे दें जिसमें वह शीघ्र आए, फिर अपन एक साथ उन पे चढ़ाई करेंगे। रावण के पास सूचना पहुंची, रावण आ पाता उसके पहले ही खरदूषण युद्ध के लिए पहुंच गया। बहुत कोलाहल सुनाई दिया तो राम और लक्ष्मण बाहर निकले तो देखा कि उस स्त्री जिसका तिरस्कार किया था हमने और वह जिसका वध किया था वही शायद यहाँ आए हैं युद्ध के लिए। लक्ष्मण जब जाने लगे तो राम जब जाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई आप ना जाओ, मैं जाता हूँ। और लक्ष्मण युद्ध के लिए चले गए। वहाँ युद्ध शुरू हो गया, भयानक घनघोर युद्ध चल रहा था। 14,000 लोग एक तरफ थे और एक तरफ अकेले लक्ष्मण थे। लेकिन उन 14,000 पे लक्ष्मण अकेला भारी पड़ रहा था। कल कहा था हिरणों के झुंड पे भी एक शेर भारी पड़ता है। बात यह नहीं है कि कितनी संख्या है, बात यह है कि बल कितना है, सामर्थ्य कितनी है। कर्म भले अनंत हों, लेकिन एक चैतन्य की हुंकार जब होती है, गर्जना होती है, तो जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, वो चित्त की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते हैं, वो छोड़ के भाग जाते हैं। कितने हैं, कब तक, कैसे, कितने वर्षों में हमने इकट्ठे किए, एक क्षण में सब छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ युद्ध चल रहा था और रावण वहाँ पे आया और रावण ने
अत्यंत कुपित था और उसने सोचा जाके वहाँ पे देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 168, छंद क्रमांक 56। रावण वहाँ पहुँचा और अब क्या होता है देखते हैं। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। होता था इस भांति भयानक युद्ध जहाँ पर आ पहुँचा लंकेश रोष से त्वरित वहाँ पर। देख राम युद्ध सती जानकी को उस वन में, लग सीता लावण्य हुआ मोहित निज मन में। लगा सोचने कौन यहाँ पर यह सुकुमारी, हर ले जिसने रूप मात्र से शुद्ध बुद्ध सारी। रति समान सौंदर्य सुंदरी का है सुख कर, होता है आनंद मुझे इसको लख लख कर। उतर पड़ी क्या स्वर्ग लोक से ही इंद्राणी, होता इससे वज्र हृदय भी पानी पानी। नव यौवन संपन्न सर्वथा सुशिसा मुख है, पाकर ऐसी प्रिया मुनिज को होता सुख है। चला गया सब रोष हुआ सीता पर मोहित, करने लगा विचार काम बस मन में अनुचित। आया कोई जान न पाए मुझको रण में, ले जाऊं इस भांति इसे मैं राजभवन में। शुभ कीर्ति में लगे न जिससे किंचित लांछन, गुप्त रूप से करूं कार्य में इससे इस क्षण। विद्यावल से सर्वव्रत तब उसने जाना, रामचंद्र की प्रिया जानकी यों पहचाना। लक्ष्मण रण में गया राम से इस विधि कहकर, आना मेरे पास सिंह ध्वनि मेरी सुनकर। जब तक इसका प्राण रात हरना है दुष्कर, देख अकेली इसे शीघ्र ले जाऊं हर कर। मारेगा रण
में उसको बल कर, हुआ जटायु कुपित नराधम चेष्टा लख कर। लक्ष्य बखानी हम आत्मज्ञानी, हम वेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम वेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, यह रीति और नीति नहीं है कि किसी अबला को जबरदस्ती उठा लिया जाए। ये अनीति है, ये अन्याय है, इसका फल भोगना पड़ता है व्यक्ति को। रावण खरदूषण की मदद के लिए आया, अत्यंत क्रोध में था कि मेरी बहन के पुत्र को, शंभु को किसने मार दिया है, मैं देखता हूँ उसके प्राण हर लूँगा। पुष्पक विमान से रावण चला आ रहा था और जैसे ही आकाश मार्ग से चला आया, उसकी दृष्टि सीता पे पड़ी। जैसे ही सीता का रूप सौंदर्य देखा, उसने सोचा जी अप्सरा स्वर्गलोक की कहाँ से उतर आई है जमीन पे। भले वह अप्सरा है, अगर पर स्त्री है तो तुम्हारे लिए वह माता और बहन और पुत्री तुल्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन जिसकी बुद्धि विपरीत होती है, उसको हित अहित का विवेक नहीं होता। वह माता बहन और पुत्री के प्रति भी काम वासनाओं की पूर्ति का ही साधन बना लेता है। दूसरों की क्या कहे, अपनी सगी माँ बहन और पुत्री के प्रति भी वह कामातुर हो जाता है। यमपाल कोतवाल की कथा आती है। यमपाल कोतवाल के पिता शांत हो गए थे और माँ बहुत सुंदर थी। वह व्यभिचारिणी हो गई, पर पुरुषगामी हो गई। रात्रि में जाती थी, चांदनी रात होती थी तो सफ़ेद वस्त्र पहन के जाती थी, जिसमें कि चांदनी रात में सफ़ेद वस्त्र में वो दिखाई न दे, और अमावस की रात होती थी तो काले वस्त्र पहन के जाती थी जिसमें दिखाई न दे। जब भी कोई पाप करता है व्यक्ति तो वह छुपने का प्रयत्न करता है। दूसरों की क्या कहें, हम अपनी परिणति को जब टटोलते हैं तो हम जब बुरे कार्य कर रहे होते तो हमें ऐसा लगता कोई देखे ना, और जब अच्छा कार्य कर रहे हो तो ऐसा लगता सब देखें। अपने भावों को पढ़ें। तो वह रात में जाती थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। रात्रि का समय था। यमपाल कोतवाल जो उसका पुत्र था वहाँ से आया और उस पुत्र और माँ के बीच संबंध बन गया। सगी माँ और पुत्र। अपने आभूषण भी उसको दे दिए उसने। जब वो आभूषण लेके आया तो उसकी पत्नी को पता पड़ा कि इसका संबंध इसकी माँ से ही चल रहा है, सगी माँ। ये विषयांधता, ये कामान्धता कुछ भी नहीं देखती है। माँ बहन पुत्री सगी पराई कुछ दिखाई नहीं देता। कामांध हो जाता है व्यक्ति, सही गलत हित अहित कुछ भी दिखाई नहीं देता। चिरपरिचित अनुभूत
काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे हो, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ। बोलो ग्रंथादिराज समय सार की। ऐसा महाग्रंथ है। समय सार को पढ़ के, समय सार को पढ़ लें तो जीवन की सार्थकता। रावण आसक्त हो गया, कामांध हो गया, अपने भांजे के वियोग को तो भूल गया और काम वासना में लग गया। उसने अपनी एक अवलोकनी विद्या को आमंत्रित किया। अवलोकनी विद्या से कहा कि तू देख ये कौन स्त्री है। तो उसने पूरी जानकारी दी कि दशरथ पुत्र राम की यह सीता स्त्री है। इनका भाई जो लक्ष्मण है वह अभी खरदूषण से युद्ध करने के लिए गया है। वो अकेला है और खरदूषण 14,000 विद्याधरों के साथ युद्ध लड़ रहा है। उसने कहा कि किसी को पता तो है नहीं कि रावण भी यहां आया था। तो एक काम करते हैं, खरदूषण तो जीता ही लेगा युद्ध, अपन काय को बीच में पड़ो, अपन तो सीता को हरण करके ले चलो। लेकिन जो राम भी है तो राम को कैसे बीच में से हटाया जाए। तो सर हमने अवलोकनी विद्या से पूछा कि क्या है इसकी स्थिति। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जब गए थे तो यह कह गए थे अगर मुझ पे कोई विपत्ति आएगी तो मैं सिंहनाद करूंगा, अर्थात राम का नाम लूंगा जोर जोर से। और जब मैं सिंहनाद करूंगा तो राम जी आप समझना कि मैं मुसीबत में हूं और आप मेरे पास चले आने। वहां घनघोर युद्ध हो रहा था खरदूषण और लक्ष्मण में, भयानक युद्ध चल रहा था। जैसे मेघ पर्वत पे बरसते हैं वैसे ही लक्ष्मण उन 14,000 पे बरस रहा था। रावण ने सिंहनाद किया, हे राम हे राम हे राम। और ऐसी आवाज को सुन के राम ने सोचा कि मेरा भाई संकट में है। और सीता से कहा सीता तुम ध्यान रखना अपना। जटायु से कहा पुत्र माता की रक्षा करना। मैं तुम्हारे भरोसे माता को छोड़ के जा रहा हूं। भाई संकट में है, मुझे मेरा जाना अनिवार्य है। मैं जानता हूं कि अकेली स्त्री को छोड़ना इस जंगल में योग्य नहीं है, फिर भी मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम अपनी जान को दे के भी माता की रक्षा करोगे। ये होता है साधर्मी का साधर्मी के प्रति संबंध। खून के संबंधी तो एक दूसरे का रक्त गिराने में भी नहीं चूकते, एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं चूकते, लेकिन साधर्मी अपने रक्त की एक एक बूंद साधर्मी के लिए बहा देता है। राम ने वज्रकर्ण को सिंहनाद से मुक्ति दिलाई थी। जो साधर्मी का साधर्मी के प्रति वात्सल्य होता है। इसलिए रक्त संबंध पे ध्यान नहीं दो, धर्म संबंधी ही सच्चे संबंधी है। साधर्मी में ही सच्चा सगापना है। जो साधर्मी में ही हमारे समाधि में सहयोगी होंगे। साधर्मी ही साधर्मी के सहायक होते। भाई सब बीमार हो गए, त्यागी जी ने 11 महीने रखा था अपने पास।
आज भाई सब फिर से अपनी आराधना में लगे हैं, तो हम लोगों को हर्ष होता कि नहीं होता? कौन सहयोग करेगा? कल हम पे विपत्ति आएगी तो भाई साहब हमारे लिए सहयोगी होगी, इन पे विपत्ति आएगी तो हम सहयोगी होंगे, आप पे विपत्ति आएगी तो हम सहयोगी होंगे, हम पे विपत्ति आएगी तो आप सहयोगी। ये सहयोगी, ये परिवार है हमारा, कुटुंब है ये साधर्मियों का। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, बहुत दुर्लभता से साधर्मी मिलते हैं। भीड़ नहीं है, ये समूह है, समूह है साधर्मियों का समूह। राम गए और रावण ने सीता का हरण करने का प्रयत्न किया। उसने जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान में सीता को बिठालना चाहा, लेकिन जटायु ने अपनी नुकीली चोंचों से मार मार के रक्त रंजित कर दिया कि मेरे होते हुए तो माता को ले जा सकते नहीं। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तुझ देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम इसका मर कर जाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में। और रावण ने बीच की बाधा को एक प्रहार किया मुष्टि का। प्रतिनारायण था रावण, और वैसे ही वह जटायु जमीन में गिर पड़ा, तड़पने लगा। प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, अंतिम सांस ले रहा था, लेकिन उसने तो अपनी तरफ से प्रयत्न किया। हम में जितनी सामर्थ्य है, हमें साधर्मी के ऊपर विपत्ति आई हो तो अवश्य ही दूर करना चाहिए। हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमारी सामर्थ्य कितनी है। आज भी हम उस जटायु को याद करते हैं, क्योंकि उसने साधर्मी की रक्षा की थी। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान, आत्म तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम, आत्म राम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिव का, आत्म राम आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे,
साचो शरण धाम आत्म राम, आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा भगवान आत्मा राम की। हम सभी कार्य परमात्मा से कारण परमात्मा रूप परिणमित हो इसी मंगल भावना के साथ।